लोगों का इंसानियत मर चुका है। जब से बीजेपी केंद्र में आई है सत्ता में, तब से इसके धन के साथ साथ इसका मन भी बढ़ा है। और मन ऐसा वैसा नहीं बढ़ा है, मन ऐसा बढ़ा है कि जो भी उससे नीचे तबके लोग हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो, वो लोग एकदम तुच्छ की नज़र से देख रहे हैं। जैसे अभी आए दिन आपने देखा होगा कि किसान का जब आंदोलन चल रहा था तो लोग आप कानून की बात करते हैं, आप कानून लाने की नहीं बात करते हैं, आप सबके साथ आप बात करते हैं। तो यही कानून है कि आज आपके देश में इन बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा है। और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, यही हमारा विश्व गुरु का लक्ष्य होगा, हम यही ले जाएंगे हिंदुस्तान को। हम सब ने हिंदुस्तान को ले जाने के लिए यही सब करने का रखा था। इस तरह के ये सब सारी चीजों को बंद करनी होगी। बहुत ही बुरी हरकत ये किया कि उसके मुंह में पेशाब कर दिया। इसको मज़हब और धर्म के नाम में मत देखिए, वो हमारा भाई है, हमारा बिरादरान वतन है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान है। और हमारे पैगंबर ने फरमाया कि सबसे पहले इंसानियत को देखो। इंसानियत को देखने के लिए मज़हब, धर्म और मसलक और देखिए, आने वाली लोकसभा की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर सिर्फ शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो आपका सुप्रीम कोर्ट के मांग करना चाहता हूं कि धर्म के आधार से और धर्म का नाम लेने वाले को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। चूँकि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। वो चुनाव में किस मुंह से जाएगी? महंगाई आपने कम किया नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है, पब्लिक सेक्टर्स को आपने बेच दिया है, जनहित की कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री खाली मन की बात करते हैं, जन की कोई बात नहीं करते हैं, जो मन में आता है उसकी बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों को ढकने के लिए, छुपाने के लिए, और हिंदू जो सेकुलर हिंदू हैं, जो सहिष्णु हिंदू हैं, उनकी मानसिकता को वोट किंग व्यवहार के रूप में, जो है मत व्यवहार के रूप में, उनको एंटी मुस्लिम एक सिनेरियो खींचना है, दृश्य खींचना है। इसलिए पूरे ताना बाना को सेट किया जा रहा है, यूसीसी लागू करेंगे। अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये मानसिकता को दर्शाता है इन बीजेपी वालों का कि ये मानवता को नहीं, सिर्फ अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी हद तक ये लोग जाने को तैयार है। और हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिन, जो शनिवार का दिन है 8 तारीख को, बीजेपी कार्यालय के समक्ष हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सभी लोग से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग तमाम जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, जो लोग इसके खिलाफ है, वो लोग तभी लोग 12 बजे हारमो मैदान में जुटे और जुट कर हम लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के पास करेंगे। ताकि ये जब से बीजेपी सरकार आया, आप देख लीजिए, झारखंड गई तिथि भी देख लीजिए, अभी तबीयत अंसारी का, आप और भी सारे कांड का देख लीजिए, उसमें सब में संपृक्त तो बीजेपी है। कौन अलग कहाँ से कोई आ रहा है? मुसलमानों के साथ वही सजा, आदिवासियों के साथ वही हरकत, क्रिश्चियन के साथ वही हरकत। और बल्कि और ये थोड़ा कुछ लोग गुमराह हैं, क्या हमारे हिंदू भाइयों के साथ शोषण नहीं हो रहा? जो कमजोर हिंदू तबके के हैं, क्या उनके साथ गलत नहीं किया जा रहा? अगर गौर करेंगे तो उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ये लॉलीपॉप दिखा करके, इस तरह दिखा करके हम हिंदू का बहुत हित है, ये गलत है। बल्कि हमारे कई ऐसे हिंदू भाई हैं जिनके इन सरकारों से, शोषण से वो दबे हुए हैं, कुचे हुए हैं। हमारे साथ नहीं बल्कि मुसलमानों, हिंदू, क्रिश्चियन, सबके साथ इनके साथ शोषण हुआ है। सिर्फ अपने पद, अपने गद्दी को, और वो हमेशा के लिए वो गद्दी को रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का हरकत कर रहा है। देखिए, आंदोलन के बाद जब अगर सुना नहीं जाता है तो फिर आप देख रहे होंगे मणिपुर में क्या हुआ है, नागालैंड में क्या हुआ था, पूरा विधानसभा को जला दिया गया था नागालैंड में। मणिपुर में अभी जो चल रहा है आए दिन मारकाट, यही अगर चाहती है बीजेपी की सरकार, बीजेपी, तो हम लोग उसके भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आदिवासी सड़क पर भी उतरेगा और अपने हरवे हथियार से लैस होकर उतरेगा। और जो भी बीजेपी, जो भी आदिवासी और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, या फिर यहाँ पर जो झारखंड हित का कहे या पूरे भारत की बात करे, जो यहाँ पर गरीब तबका की बात नहीं, कि भाजपा शासित राज्यों में एक ट्रेंड चल गया है बुलडोजर चलाना। आपने बुलडोजर चला दिया, इससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पार्टी विशेष का कार्यकर्ता भी है। इसलिए उसकी सिर्फ मकान को गिरा करके उसको एक पॉलिटिकल संरक्षण दिया गया है, ताकि वहाँ के आदिवासी बिदक न जाएं। क्योंकि मध्य प्रदेश में एकदम चुनाव भी नज़दीक में, सिर्फ लिपापोती करने का प्रयास किया गया है। ये घटना सिर्फ ये नहीं है, ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन है, और इस पर जो है बहुत सटीक संज्ञान लेने की कोर्ट की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात है जो केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया गया है, ये मामला चल ही रहा था कि जो लोग नाखुश थे, जिनको उनसे क्षति हो रहा, नुकसान हो रहा है,
मुस्लिम को तो आय वश करके आगे रख दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो वो आदिवासी का है। इस तरह का मामला चल ही रहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का आप लोगों ने देखा है कि एक आदिवासी जो बैठा हुआ है, मतलब अपने दुख सुख या किसी कारणवश वहाँ पर बैठा हुआ, एक बीजेपी का नेता आता है, विधायक प्रतिनिधि, और उसके ऊपर पेशाब करने का काम करता है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये लोगों का इंसानियत मर चुका है। जब से बीजेपी केंद्र में आई है सत्ता में, तब से इसके धन के साथ साथ इसका मन भी बढ़ा है। और मन ऐसा वैसा नहीं बढ़ा है, मन ऐसा बढ़ा है कि जो भी उससे नीचे तबके लोग हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो, वो लोग एकदम तुच्छ की नज़र से देख रहे हैं। जैसे अभी आए दिन आपने देखा होगा कि किसान का जब आंदोलन चल रहा था तो केंद्रीय मंत्री का बेटा क्या कुकर्म किया था, किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये मानसिकता को दर्शाता है इन बीजेपी वालों का कि ये मानवता को नहीं, सिर्फ अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी हद तक ये लोग जाने को तैयार है। और हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिन जो शनिवार का दिन है 8 तारीख को बीजेपी कार्यालय के समक्ष हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सभी लोग से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग तमाम जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, जो लोग इसके खिलाफ है, वो लोग तभी लोग 12 बजे हारमो मैदान में जुटे और जुट कर हम लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के पास करेंगे, ताकि ये मजाक के साथ साथ किसी के धर्म के क्षति, किसी का अधिकार का क्षति ना कर पाए, इसे हम लोग सबक सिखाना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप ये जो मुहिम छेड़े हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? कौन कौन धर्म के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, अभी मैं बता देना चाहता हूं कि हम आदिवासी समाज की ओर से तो सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं, और अभी हम जाएंगे भी सभी के पास, और उनका समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही कुछ हिंदू भाइयों का भी मिल रहा है, कुछ मुसलमान भाइयों का भी मिल रहा है, और इसमें क्रिश्चियन भाइयों का भी मिल रहा है। सभी का समर्थन मिल रहा है। और हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से इनका रवैया से, खासकर बीजेपी का रवैया से, यहाँ एक जातीय धर्म के लोग प्रताड़ित नहीं है, सभी लोग इससे प्रताड़ित, पूरा देश इससे त्राहिमाम है। अब बता देना चाहते हैं कि जब बाप का जब घड़ा फूटता है ना, तो सबसे पहले जो सामने रहता है वही बहता है, और इस बहने वाले में से सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि धन का बढ़ा अच्छा होता है, लेकिन मन का बढ़ा अच्छा नहीं होता है। इन लोगों के धन के साथ साथ इन लोगों का मन भी बढ़ गया है। अब इसको निकाल फेंक के जरूरी है पूरे देश स्तर से इसको मुहिम छेड़ने की। आने वाले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, आने वाली लोकसभा की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर सिर्फ शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो केंद्र आपका सुप्रीम कोर्ट के मांग करना चाहता हूँ कि धर्म के आधार से और धर्म का नाम लेने वाले को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। चूँकि इस तरह के ये लोग इंसानियत को भूल करके सिर्फ धर्म का आड़ में चुनाव लड़ते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म से नाम से जो लोग चुनाव लड़ेंगे उस पर बैन लगाने की आवश्यकता है, और ज़रूरत पड़े तो ईवीएम को भी हटाने की आवश्यकता है। अगर आपका जो आंदोलन अभी शनिवार को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है हरमू मैदान में, और उसके बाद भी अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, आंदोलन के बाद जब अगर सुना नहीं जाता है तो फिर आप देख रहे होंगे मणिपुर में क्या हुआ है, नागालैंड में क्या हुआ था, पूरा विधानसभा को जला दिया गया था नागालैंड में। मणिपुर में अभी जो चल रहा है आए दिन मारकाट, यही अगर चाहती है बीजेपी की सरकार, बीजेपी, तो हम लोग उसके भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आदिवासी सड़क पर भी उतरेगा और अपने हरवे हथियार से लैस होकर उतरेगा, और जो भी बीजेपी, जो भी आदिवासी और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, या फिर यहाँ पर जो झारखंड हित का कहें या पूरे भारत की बात करें, जो यहाँ पर गरीब तबका की बात नहीं करेगा, उसे हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें, जैसे आज मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जो घटना हुई, जो मानवता को भी शर्मसार कर रही है, और कुछ घटनाएं हैं जिसको लेकर बीजेपी के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े होते रहे, लेकिन उसके बिना पे तमाम लोगों को, तमाम बीजेपी वालों को गलत कहना या फिर उसके अगेंस्ट में खड़ा होना कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो समझना चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहा है, और उसके बाद अगर वो लागू होता है तो जो आज विधायक, सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद और मुखिया जो लोग लड़ रहे हैं, वो तमाम चीज़ खत्म हो जाएगा। आदिवासी का सेंटिफिकेट खत्म हो जाएगा, और बहुत सारे जो ST SC जो कानून है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहने के मतलब आपको पैर काट दिया जाएगा, तब चलिए कहाँ से, सिर्फ हाथ छोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ तमाम आदिवासी नेताओं से, चाहे बीजेपी को हो, चाहे JMM को हो, चाहे कांग्रेस को, सभी लोग से हम अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का कानून को आप पुरजोर विरोध करें। जब आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो आप पार्टी में रह के क्या करेंगे?
सिर्फ झंडा धोएंगे या आला कमान का बात को हुक्म को सिर्फ मानेंगे। तो मैं ही करना चाहता हूँ कि आप अपने अस्तित्व को टमरे, पहले अपना धरातल को बचाए, पहले अपने ज़मीन को बचाए, उसके बाद पहले माटी को बचाए, उसके बाद पार्टी को देखिए। अच्छा, अगर बात करें इलेक्शन का जो मुद्दा आता है और धार्मिक जो है मतभेद शुरू हो जाते हैं और कुछ ना कुछ देखा जाए तो इलेक्शन कैंपेन में भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि धर्म को लेकर के लोग जो है वोट देते हैं। तो क्या हमारे पास पूरे भारत की अगर बात करें तो मुद्दे नहीं हैं? किन मुद्दों पे होना चाहिए इलेक्शन? मुद्दाएं होना चाहिए महंगाई का, शिक्षा का, रोजगार का, किसान का, जवान का, इन सभी मुद्दों पे जिसका देश का विकास हो, इस मुद्दा पे बात होना चाहिए। सिर्फ धर्म की राजनीति ये कहाँ का ये है, इंसानियत है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक धर्म और जात को लेकर के चुनाव लड़ते हैं। मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, तो आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने का, किसी कानून को चेंज करने का, संविधान चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस पर काम करें तो श्वेता आपको लोग चुनेंगे, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। क्या यूसीसी जो कोड है वो भी राजनीति का एक हिस्सा है? क्या लगता है? मैं तो मानता हूं कि ये पूरी तरीके से राजनीति का हिस्सा है और आने वाले दिन में जब तक इसको हटाया नहीं जाता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो शनिवार को 8 तारीख को, जो परसों दिन है, उस दिन सभी लोग से अपील करेंगे कि आप लोग 12 बजे हरमू मैदान में जुटे और हम लोग उस जुट के बीजेपी कार्यालय की ओर जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि हम लोग इसका न्यूज़ पूरे सेंट्रल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे हम लोग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। और आज हमारे सभागार में हमारे अजय तिर्की साहब जो सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे 84 पंचायत के सदर जनाब इस्लाम साहब और हमारे मदीना मस्जिद के ख़तीब इमाम हमारे मौलाना अंसार साहब, मैं इनको दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा इस बात के लिए करता हूं कि आज जिस तरह से देश में जिस तरह से जो हरकतें हुई हैं, उनको लेकर के चिंतित होकर आज जो इन्होंने जो पहल किया और द्वार द्वार जाकर के लोगों को बता रहे हैं और लोगों से ये जो मसले को लेकर के आगे आ रहे हैं, मैं इनको स्वागत करता हूं। और बल्कि तमाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो हरकत मध्य प्रदेश में हुआ, क्या इंसानियत इसको इजाज़त देती है? अगर इजाज़त नहीं है तो हम सबको मिलकर के इसकी कड़ी से कड़ी विरोध करना चाहिए। और बल्कि जिस तरह से लोगों को जो मलहम और पट्टी लगाकर जो काम कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जी, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस तरह का मलहम पट्टी का नहीं लगाएं, बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके इनको पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दें कि ताकि लोग इस तरह का हरकत करने में लोग करें। आप कानून की बात करते हैं, आप कानून लाने की नहीं बात करते हैं, आप सबके साथ आप बात करते हैं। तो यही कानून है कि आज आपके देश में इन बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा है और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। यही हमारा विश्व गुरु का लक्ष्य होगा, हम यही ले जाएंगे हिंदुस्तान को। हम सब ने हिंदुस्तान को ले जाने के लिए यही सब करने का रखा था। इस तरह के ये सब सारी चीज़ों को बंद करनी होगी। और जिस तरह से आपने जो कानून लेकर आए हैं, जो एक नए कानून को लेकर के आप देश के अंदर जो आप 2024 का जो पॉलिटिकल जो आप भजाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के तमाम एक एक नागरिक इन आपके हरकतों से, आपकी बातों से लोग जागरूक हो गए, वो लोग समझ गए हैं। इन चीज़ों के लिए हम सभी तमाम लोग, इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, उन तमाम लोगों ने इस तरह कानून का विरोध किया है और इनको समर्थन बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। और जिस तरह से आज हमारे सरना समिति के अध्यक्ष हमारे अजय तिर्की साहब ने जिस तरह से लेकर शनिचर के दिन 12 बजे का जो समय रखा है जो आंदोलन के लिए, हम तमाम लोगों से, हर एक एक नागरिक से उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये अच्छे कार्य के लिए आकर के आगे होकर के इनका समर्थन करें और जोरदार ऐसी आंदोलन करके दिखाएं कि केंद्र सरकार हिल जाए। जिस तरह की घटना हुई है मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें, ये घटना क्या होनी चाहिए थी? कभी भी इस तरह की घटना? मैं तो सीधी एक बात पे हूं कि इस हरकत को कतई, ये तो आपको मैंने कहा ना कि आपका यही देश का सपना है। आपको तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने विश्व गुरु बनाने का आप में है, इसी को लेकर जाएंगे आगे आप। और आप जिस तरह से उनका, अभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया में एक पोस्टर देख रहा हूं कि उन आदिवासी भाइयों को ला करके हमारे केंद्रीय वहां के मुख्यमंत्री साहब उनके पैर धो रहे हैं। हो गए, पाप धुल गए। इससे आपका मैसेज, ये तो नाटकबाजी है, ड्रामाबाजी है।
अगर इस तरह का क्राइम करके और किसी को जान मार करके और हम आकर के आंसू बहा देंगे तो हमारी गुनाह माफ हो जाएगी? नहीं, कतई नहीं। कानून का संविधान है, जो कानून का जो सजा है वो उनको मिलनी चाहिए। इस तरह का मलहम पट्टी बीजेपी जिस तरह का हरकत करते हैं, इन चीजों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, अगर आप हिंदुस्तान को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान को ऊंचाई के लिए आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। जिस तरह से अभी आपने कोर्ट आधी रात को कोर्ट खोलवा करके आपने बदकारियों को सजा दिया तो पूरे देश के नागरिक आपका समर्थन किया। आज इनको भी उसी तरीका से इनको भी तुरंत ला करके और इनको तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि ऐसे हरकत करने के लिए और लोगों में हिम्मत पैदा नहीं हो। अच्छा, किसी एक की हरकत जिस तरह से हुई है मानवता को संसार कर रही है, बिल्कुल, लेकिन क्या किसी एक की हरकत की वजह से पूरे बीजेपी को या किसी भी समुदाय को इस तरह से कहना बेहतर होगा? भाई आप देख लीजिए ना, जब से बीजेपी सरकार आया है आप देख लीजिए, झारखंड गई तिथि भी देख लीजिए, अभी तबरेज़ अंसारी का, आप और भी सारे कांड का देख लीजिए, उसमें सब में संपृक्त तो बीजेपी है। कौन अलग कहाँ से कोई आ रहा है? मुसलमानों के साथ वही सजा, आदिवासियों के साथ वही हरकत, क्रिश्चियन के साथ वही हरकत, और बल्कि और ये थोड़ा कुछ लोग गुमराह हैं। क्या हमारे हिंदू भाइयों के साथ शोषण नहीं हो रहा? जो कमजोर हिंदू तबके के हैं, क्या उनके साथ गलत नहीं किया जा रहा? अगर गौर करेंगे तो उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ये लॉलीपॉप दिखा करके, इस तरह दिखा करके हम हिंदू का बहुत हित है, ये गलत है। बल्कि हमारे कई ऐसे हिंदू भाई हैं जिनके इन सरकारों से शोषण से वो दबे हुए हैं, कुचे हुए हैं। हमारे साथ नहीं, बल्कि मुसलमानों, हिंदू, क्रिश्चियन सबके साथ इनके साथ शोषण हुआ। ये सिर्फ अपने पद, अपने गद्दी को, और वो हमेशा के लिए वो गद को रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का हरकत करना। ठीक है ना? पहले तो सबसे पहले ये हमारे बीच आए हुए हैं संघर्ष समिति के अध्यक्ष जनाब अजय तिर्की जी, इनका बहुत स्वागत करते हैं। और हम लोग के बीच सयाद इदरीसी साहब, कल भला तो हो भला के अध्यक्ष हैं, अली अंसार साहब जो अभी बात बोले हैं, ये पूरी सच्चाई है। मैं इनका बात को समर्थन देता हूँ। उसी बात पर रोशनी डालता हूँ कि यूसीसी जो कानून बनाया है सरकार, ये कानून को हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सभी धर्म के खिलाफ है ये। खासकर हम लोग का शरीयत का तो ये उल्लंघन करेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और जैसा कि शनिवार को जो तैयारी हो रही है उसमें हम लोग समर्थन दे रहे हैं, और चाहिए भी सभी मजहब के लोगों को जिसको इससे इफेक्ट पड़ रहा है सब सामने आवे, मिलजुल कर इनको मजबूत करें हम लोग, ताकि यह संविधान में नया चीज़ जोड़ा नहीं जाए। ऑलरेडी हम लोग का संविधान में जब पहले से बना हुआ है उसी में हम लोग कायम हैं, और अच्छा से सभी धर्म के लोग आराम से रहते हैं। इसमें मैनिफेस्टो में कहीं कोई रद्द-बदल नहीं होना चाहिए। और अपील भी करते हैं, जो लोग भी अभी सुना है ये सब चीज़, उसमें सबको सामने आकर सब एक साथ एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा मोहम्मद इस्लाम जी, ये तो बात रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अभी मध्य प्रदेश की कुछ घटना भी हुई, आपको पता होगा, इससे वाकिफ होंगे। एक आदिवासी जो मजबूर लाचार व्यक्ति था, उसको बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि द्वारा सिगरेट पी के और पेशाब करना, ये कहाँ तक सही है? क्या लगता है इस पर, क्या कहना चाहते हैं? किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति के ऊपर, कोई भी मजहब का इंसान अगर इस तरह का हरकत करता है तो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। उसका विरोध करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ा कार्रवाई का सरकार को करना चाहिए। हाँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या मकसद है इसका और किस कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? हम बोले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, इस वक्त हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगह पर जो छोटा छोटा घटना और क्राइम हो रहा है जो सबको मालूम है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के साथ हुआ, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। इसको आदिवासी व्यक्ति मत देखिए, इसको इंसानियत के नाते देखिए, इंसान की निगाह से देखिए, और हमारे बिरादरान वतन की निगाह से देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान में एक जुमला फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, क्या है लोगों, मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हम तमाम के तमाम लोग आदम और हव्वा की औलाद हैं। और फिर हमारे जो मैसेज हैं, हमारे पैगंबर हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आइडियल हैं,
जिनका हम फॉलो करते हैं, उनका ये कहना है कि इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम नख़वतल जाहिलिया व तअज़्ज़ुमुहा बिल आबाइन नास मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि जाहिलियत का गुरूर और नसब का इफ्तिखार अल्लाह ताला ने मिटा दिया है। तमाम लोग यानी पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं सब आदम के नस्ल से है और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। इंसान को पैदा किया इसीलिए कि एक दूसरे को नफ़ा पहुंचाया जाए। जब तक हम बिरादरान वतन एक जगह जमा नहीं होंगे, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इस मुल्क से सौतेलापन और इस मुल्क से कभी क्राइम ख़त्म नहीं होगा। हम अगर ये सोच लिया कि बिरादरान वतन के साथ कोई भी हो, किसी मज़हब और धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर अत्याचार होता है, उस पर जुल्म होता है, और हम तमाम के तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, तो इस मुल्क से ये सौतेलापन और जुल्म ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मध्य प्रदेश में हमारे एक बिरादरान वतन उनके मेरे भाई के साथ जो हुआ कि उनके मुंह में बहुत ही बुरी हरकत ये किया कि उसके मुंह में पेशाब कर दिया, इसको मज़हब और धर्म के नाम में मत देखिए। वो हमारा भाई है, हमारा बिरादरान वतन है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान है। और हमारे पैगंबर ने फरमाया कि सबसे पहले इंसानियत को देखो। इंसानियत को देखने के लिए मज़हब, धर्म और मसलक और पार्टी की ज़रूरत नहीं, पहले वो इंसान, उसके बाद ही कुछ है। इसलिए हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि हर मज़हब, हर धर्म के लोग इस पर ध्यान दें और जम करके जमहूरी तरीक़ा से एहतजाज करेंगे, ताकि फिर आइंदा किसी दूसरे भाई के साथ ये हरकत न हो। और अगर यही काम कोई और करता तो हम कुछ और करते, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ गलत हुआ। कोई गलत आदमी का कोई मज़हब और धर्म नहीं होता है, लेकिन जो किया है वो निहायत गलत किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। इसके लिए हमें कोई कानून बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को, तमाम बिरादरान वतन को एकजुट और एक साथ और मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए और इस अत्याचार और जुल्म और सौतेलापन से इस मुल्क को पाक फरमा दे। जिस तरह की घटना हुई है, एक मानवता को भी शर्मसार करती है ये घटना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम ये अपील करना चाहेंगे कि उनको तो पहले कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और दूसरी अपील ये करेंगे कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, और बगैर किसी मज़हब, धर्म और पार्टी के देखे हुए इंसानियत के नाते हमारा साथ दें और इंसानियत का वो साथ दें, और इंसानियत के नाते उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के और भी कोई हरकत करे, उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को नहीं देखना कौन है, कि मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई है। इंसान के साथ अगर इंसानियत नहीं बरता और उनके साथ हैवानियत किया, तो उसके साथ वही रवैया होना चाहिए जो इनको सज़ा मिलेगी, वही सज़ा सबको मिलनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि यूसीसी को लेकर के इतना जो है भयावह होने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 44 को अगर आप खंगालते हैं, देखते हैं, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यूसीसी को अभी परोसने का प्रयास जो कर रही है, शुद्ध रूप से इसका राजनीतिकरण है। क्योंकि आर्टिकल 44 स्टेट को अधिकार दिया गया है कि अपने राज्य के भौगोलिक स्थिति जो है, सामाजिक ताना बाना के अनुसार आप यूसीसी लागू करें। वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय कोई भी हो सकता है, ट्राइबल्स हो, जैन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आदिवासी कुछ भी हो, उनकी जो कस्टमरी लॉ है, जो पर्सनल लॉज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को एडजस्ट करना। एडजस्ट शब्द बहुत व्यापक यहाँ पर है कि उसको समावेश कर करके चीज़ों को बैलेंस करनी है। लेकिन चूँकि देश में धर्म की राजनीति अभी की जो प्रवृत्ति है, लोगों का माइंड सेटअप ये है कि भाई चीज़ों को पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करना, राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो ये 24 की तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस पर अभी जोर दिया जाएगा तो सारे लोग उद्वेलित होकर सड़क पर उतर आएंगे, जो प्रभावित होंगे। और केंद्र सरकार चाह रही है कि लोग सड़क पर उतरें, ताकि जो इन 4.5 सालों में जो मेरा वोट बैंक बिखर गया है, ओबीसी खासकर, उसको मैं पोलराइज ध्रुवीकरण कर सकता हूँ। कि देखिए, जब मैं यूसीसी की बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की परेशानी होती है। 3 तलाक की बात में इनको परेशानी होती है। क्या बोलते हैं उसको, जो सीए था उस पर मुस्लिमों को परेशानी हो रही थी। तो ये वो चेहरा बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम जो है भारत के तमाम उन कानूनों का विरोध करते हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों की भलाई होती है। तो इनका हिडन एजेंडा ये है कि दिखाने को कुछ है और करने को कुछ है।
लागू इनकी खुद ये नहीं करेंगे, मेरा ही अपने अनुमान व्यक्तिगत कि ये खुद लागू नहीं करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ सिंपल सा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था आज से 10 महीना पहले, तो उससे पहले एक माहौल बनाया गया उत्तर प्रदेश में, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन की बात कही गई कि जिनका 2 होगा उन्हीं को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, स्कीम्स के लाभ मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के मुस्लिमों ने इसको सिरे से नकार दिया, खामोश रह करके। कोई इसका एहतजाज, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई सड़क पर नहीं उतरे, बल्कि ये इसका नुकसान हुआ कि आरएसएस का जो थिंक टैंक लोग जो वहाँ काम कर रहे थे उनको मैंने मुंह छुपाने की स्थिति पैदा हो गई। ओबीसी समाज में, हिंदू समाज में ही लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि मान लीजिए कि मैं एक विवाह करता हूँ, मेरी पहली पत्नी से संतान नहीं उत्पन्न हुआ, तो मैं निसंतान तो नहीं रहूँगा, मैं दूसरी विवाह करना चाहूँगा। तो वो लोगों ने विरोध कर दिया। अब किसी का मान लीजिए कि एक पत्नी से 5 बेटियां हैं, वो चाहेगा कि भाई मेरा वंश और वारिस जिंदा रहे, तो वो भी चाहता है कि भाई मैं एक और शादी कर लूँ। शादी का सिर्फ अर्थ और तात्पर्य यही है यहाँ पे, अयासी और मोह भाया नहीं है कि वह अपने वंश को जिंदा रखना हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बाद मेरे संपत्ति का क्या होगा, मेरे चीज़ों का क्या होगा, इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति का प्रयास करता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में उनके ही समाज के लोगों ने किया। योगी सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में रख दिया। यूसीसी अभी यही है। ये देश की आज़ादी के बाद से, अगर गोवा की स्थिति को अगर हम लोग छोड़ दें तो लगभग हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, सामाजिक ताना बाना अलग है। अगर इसके लागू होने से हमको लगता है कि देश के 12 करोड़ आदिवासी जो परिवार जो है प्रभावित होंगे, 20 करोड़ से ऊपर मुस्लिम प्रभावित होंगे, 3.5 करोड़ जैन होंगे, करीब 4.5-5 करोड़ सिख होंगे, और भी कई लोग छोटी छोटी जाति जनजातियां प्रभावित होंगे। तो इतने लोगों को किनारे रख करके भारत की सरकार कोई बड़ी निर्णय नहीं ले सकती है। उसे ही पता है कि किसान आंदोलन भी मैंने झेला और शाहीन बाग भी झेला, इससे कहीं बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा क्योंकि इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की नीयत इस बुनियाद पर साफ नहीं है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। वो चुनाव में किस मुंह से जाएगी? महंगाई आपने कम किया नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है, पब्लिक सेक्टर्स को आपने बेच दिया है, जनहित की कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री खाली मन की बात करते हैं, जन की कोई बात नहीं करते हैं, जो मन में आता उसकी बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों को ढकने के लिए, छुपाने के लिए, और हिंदू जो सेकुलर हिंदू हैं, जो सहिष्णु हिंदू हैं, उनकी मानसिकता को वोट किंग व्यवहार के रूप में जो है, मत व्यवहार के रूप में उनको एंटी मुस्लिम एक सिनेरियो खींचना है, दृश्य खींचना है। इसलिए पूरे ताना बाना को सेट किया जा रहा है कि यूसीसी लागू करेंगे। अभी कानून मंत्रालय देश का इस पर जो है ओपिनियन मांग रहा है कि लोग भेजें इसको, आइदर यू विल एक्सेप्ट या रिजेक्शन, आप रिजेक्ट करते हैं या इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो सुझाव ले रहा है। सुझाव के बाद फिर बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद वो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लगेगी कि नहीं लगेगी। क्योंकि इसमें ट्राइबल का सबसे व्यापक मामला ये है कि इनका अपना कस्टमरी लॉ होता है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग कस्टमरी लॉ है इनका। तो ये कोई आसान काम नहीं है। और कस्टमरी लॉ का खुद जो कस्टडियन संरक्षक जो होता है देश का राष्ट्रपति, अलग अलग राज्यों में उसका गवर्नर होता है। इसलिए इतना आसान नहीं है। भाजपा का खुली रूप से ये 2024 का राजनीतिक एजेंडा है। वो चाह रहा है कि इससे प्रभावित लोग सड़क पर उतरे और मेरा काम आसान हो जाए। लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने, आलिम उलमा ने, बड़े विभिन्न संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन सड़क पर उद्वेलित होकर के हम नहीं करेंगे। इस पर लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, ईमेल से दे रहे हैं, या जो भी क्लिक कर करके मैसेज भेज रहे हैं कि भाई इसका रिजेक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है। मैं स्वागत करता हूँ झारखंड के आदिवासी समाज का कि उन्होंने कल इस बाबत बता दिया है कि हमें ये किसी हाल में मंजूर नहीं है और आगे भी हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हम इनके साथ हैं, साना बसाना इनके साथ है, हर जगह पर है। मुस्लिमों को इसलिए सिर्फ बोला गया सड़क पर न है क्योंकि मुस्लिम बात थोड़ा ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, वो पत्थर चलाते हैं तो सामने से गोली चलती है। 10 जून की घटना आपके सामने है। और भाजपा और आरएसएस को ये एक मसाला मिल जाएगा और इनको यही चाहिए कि मुस्लिम गलती करें और हम जो सेकुलर माइंड के जो हिंदू हैं उनको ये साबित कर देंगे कि देखिए ये हर चीज़ का विरोध करते हैं, ये संविधान के भी विरोधी हैं। इसलिए एक हिकमत के तहत ये निर्णय लिया गया है कि मुस्लिम रोड में उतर करके हिंसक आंदोलन के समर्थन नहीं करेंगे इस बार।
बल्कि कानूनी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी प्रोटेस्ट होगा हम यूसीसी का भरपूर प्रति में ये करेंगे। ये एक्चुअल में यूसीसी ये है, यूसीसी यही है जो मैंने आपको ब्रीफ किया। अच्छा, अगर हम बात करें इन दिनों अभी मध्य प्रदेश की जो घटना हुई है बीजेपी के द्वारा, जो बीजेपी नेता के द्वारा एक आदिवासी के ऊपर जिस तरह की शर्मसार करने वाली घटना हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये आदिवासी या देश के दलित वर्ग के साथ ये पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं डेली हो रही हैं, चूँकि ये मीडिया में आ गया, एक बड़ा विषय बन गया। घटना वाकई निंदनीय है, अति निंदनीय है। आदिवासी समाज और यहाँ का हरिजन समाज जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत आम है। आपके ऊपर पेशाब कर देना, आपको डैन प्रथा के नाम पर मल मूत्र खिला कर करके आपको नंगे घुमाना। मैंने कहा ना कि मॉब लिंचिंग देश में आज नहीं, 1 2 4 5 सालों से नहीं है। सबसे ज़्यादा आदिवासी महिलाओं का मॉब लिंचिंग डैन प्रथा, डैन विदाई के नाम पर हुआ है। अगर किसी की ज़मीन किसी को हड़पना है तो संगठित रूप से प्रयास करते हैं कि इसको डैन विसाई बोलो, मलमूत्र खिलाओ, मार सामूहिक हत्या कर दो। ये जो है मध्य प्रदेश की घटना जो 3-4 दिनों से सुर्खियों में है, इसमें मेरा एक लाइन का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में एक ट्रेंड चल गया है बुलडोजर चला दो। आपने बुलडोजर चला दिया, इससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पार्टी विशेष का कार्यकर्ता भी है। इसलिए उसकी सिर्फ मकान को गिरा कर करके उसको एक पॉलिटिकल संरक्षण दिया गया है ताकि वहाँ के आदिवासी बिदक न जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एकदम चुनाव भी नज़दीक में, सिर्फ लिपापोती करने का प्रयास किया गया है। ये घटना सिर्फ ये नहीं है, ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन है और इस पर जो है बहुत सटीक संज्ञान लेने की कोर्ट की ज़रूरत है। कोर्ट कॉन्ग्लिजेंस में ले तो उस व्यक्ति को सिर्फ ये अर्थदंड नहीं बल्कि सशरीर उसको दंड होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। शनिवार को हरमू मैदान या कहें तो बीजेपी ऑफिस के सामने में प्रदर्शन होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में, लोगों से क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें सारे लोगों को जो है इसमें आगे आना चाहिए, और वो समाज भी जिसको लगता है कि हम प्रभावित नहीं होंगे तो आज नहीं वो कल रोएंगे। मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ। देश में 2-3 चीज़ आम थी, एक बाल विवाह, बाल मजदूरी और दूसरा डाइन प्रथा। हर चीज़ पर कानून बना, लेकिन हम देखेंगे कि 2 से 2.5% ही इन कानूनों से चीज़ें नियंत्रण में है। जो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम प्रभावित नहीं हैं, वो कैसे प्रभावित होंगे? कल तक आपके यहाँ ये प्रोविज़न था, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त दी गई है स्पेशल केस में, अलग अलग केस में। चारों को समान रूप से आपको भरण पोषण सब कुछ करना। इसमें वास्ट स्टडी की ज़रूरत है, व्यापक अध्ययन की ज़रूरत है। शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदू समाज में बहुत सारे लोग दूसरे जब विवाह करना चाहते थे तो कुछ समय के लिए वो कन्वर्ट होते हैं, मुस्लिम बनते हैं, फिर नामकरण करते हैं, मुस्लिम नाम रखते हैं, फिर निकाह करते हैं, सेफ जोन में आते हैं, एक छतरी के नीचे, सुरक्षित छतरी के नीचे आते कर लिए। उनसे पुत्र रतन हो ना हो एक उनका अलग सब्जेक्ट। लेकिन इस्लाम के इस जो पार्ट को जो है उन्होंने अपने आप को सबसे ज़्यादा संरक्षित किया कि यहाँ पे हमको फ़ायदा है। तो वैसे लोगों को जो ये सोच लेना चाहिए कि अगर यूसीसी लागू होता है तो 4 चीज़ें महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला कि शादी के नियम सब पूरे भारतवासियों के लिए एक सा होगा। 21 साल हो या 18 साल तय हो, एक ही शादी आप कर सकते हो। जिनके यहाँ बच्चे नहीं होंगे दूसरी शादी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान आपको रोक देगा। तीसरा बात उत्तराधिकार की बात है, तो उराव में अलग है, मुस्लिमों में है कि भाई 2 हिस्सा अगर लड़के का है तो लड़कियों का 1 हिस्सा, माने उसको 66.6 मिल रहा है तो बेटियों को 33.3 मिलेगा। ये रेशियो है, माने वो माँ और बाप के विरासत में जो है, विरासत में, ठीक है। तीसरा गोद लेने का, इस्लाम में गोद लेने का कोई शरई प्रोविज़न प्रावधान नहीं है, नहीं ले सकते हैं। अगर आप ले भी लिए हैं गोद तो पैतृक या मातृ जो उसको संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होगा, धन या संपत्ति में अधिकार है, इसलिए उसको खारिज किया जाता है। ले लें, आप कोई दिक्कत नहीं है। चौथा मसला यहाँ पर है कि जैसे मान लें आप विवाह कर लेते हैं, फिर आपको जाना होगा कोर्ट में तलाक लेने के लिए, आपका अपना कस्टमरी काम नहीं करेगा, आपका 3 तलाक काम नहीं करेगा, आपको मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पंडित भगत की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको सबसे पहले मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई। हर समाज का अपना एक जुडिक्शन तय है कि हमारे यहाँ विवाह की ये पद्धति है।
ठीक है, आप किसी के यहाँ हमारे यहाँ 14 साल में बालिग हो जाते हैं। साइंटिफिक तरीके से देखें तो सेक्सुअल डेवलपमेंट 14 साल के बाद हो जाता है। 14 साल का लड़का बलात्कार करता है, आम सुनते होंगे, जुवेनाइल केस में अजय जी उसको भेजा जाता है। उसके अंदर सेक्सुअल क्षमता आया, बालिग था तब ना। साइंटिफिक तरीके से बता, अगर 21 साल में उसका सेक्सुअल क्षमता जो है डेवलप करता तो बलात्कार नहीं करना चाहिए। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। हर धर्म समाज का एक अपना कस्टमरी पर्सनल लॉ है, उससे भारत सरकार छेड़छाड़ करती है तो सिवाय इस देश में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। कोर्ट ये सोच रहे हैं कि भाई एक समान कानून होगा तो कोर्ट पर जो है वो जो लोड है अननेसेसरी पर्सनल लॉ फलाना और कस्टमरी लॉ, इससे हमें राहत मिलेगा। तो माननीय जजों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप उल्टी सोच रख रहे हैं, ये आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और क्षमता से ज़्यादा केस आएंगे। अभी आपके पास कम से कम 3.5 से 4 करोड़ केस है। मुझे लगता है 100 करोड़ केस आपके पास टेबल में लंबित रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कुदरत का कानून जैसा चलता है वो बेहतर चलता है। मानव द्वारा बनाया गया कानून जो है वो कागज़ के पन्ने पर चलता है, जिसको आगे पीछे करके निपटाया जा सकता है। ये मेरा अपना सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।